पूज्य महाराज श्री का स्वागत वंदन करेंगे। और कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन ये प्रवचन का समय नहीं है, ये तो व्यासपीठ की आज्ञा हुई है। तो दो शब्द हमने अपने आपके चरणों में समर्पित किए। सबके लिए मंगल कामना करते हैं। दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोय, यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी होए। जिस कामना और भावना से आप लोग धाम में पधारे हैं, भागवत भगवान के चरणों का आश्रय लिया है, निश्चित आप लोगों के ऊपर कृपा होगी। आप लोग कृपा पात्र हैं। हरि रूठे गुरु ठौर है, लेकिन गुरु रूठे तो हरि ठौर नहीं। अगर भगवान भी रूठ जाए और गुरु अगर कृपा कर दे, गुरु मेहरबान हो जाए, तो भगवान भी कृपा करते ही करते हैं। तो ऐसे महापुरुषों का आपको दर्शन सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इससे बड़ा हम सबका परम सौभाग्य और क्या हो सकता है। अभी अभी पूज्य महाराज श्री गोरेलाल कुंजवारी महाराज श्री का पदार्पण हुआ है। एक बार मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों से पूज्य महाराज श्री को आप लोग वंदन करें, अर्चन करें और वहीं से अपनी प्रणामांजलि पूज्य महाराज श्री के चरणों में समर्पित करें। मैं भी पूज्य महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ, संत समाज को नमन करता हूँ और भक्त समाज के लिए मंगल कामना करते हुए अपनी वाक पुष्पांजलि भागवत भगवान के चरणों में एवं संतों के चरणों में यजमान परिवार के कल्याण के लिए समर्पित करता हूँ। सभी के लिए यथा योग्य दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सभी लोग विराजमान हो जाएं, पूज्य महाराज श्री की आज्ञा है। आगे की श्रृंखला का आप लाभ लेंगे। पूज्य श्री प्रिया शरण भक्तमाली जी महाराज समय की नजाकत को देखते हुए 2 मिनट में अपनी बात कहने की कृपा करेंगे। उसके बाद पूज्य महाराज श्री का आशीर्वचन होगा। तो आज्ञा मिले आपकी तो 2 शब्द प्रिया शरण भक्तमाली जी महाराज के भी हो जाएं आपकी कृपा करुणा से। और दास अपनी पुष्पांजलि भागवत भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। सभी भक्तों को प्यार भरा राधे राधे। जय श्री राधे। महाराज जी इस दास पर कृपा करने के लिए अपना अमूल्य समय, जो कि अभी महाराज जी का इतना व्यस्त कार्यक्रम चल रहा है, 19 तारीख से महाराज जी का एक बहुत बड़ा आयोजन हम लोग यहाँ कर रहे हैं, जो उनकी चाह तो नहीं थी लेकिन हम लोगों की इच्छा थी। महाराज जी का जो जन्म उत्सव एक मनाया जाता है, पहले पडरिया में मनाते थे, अब वो यहीं वृंदावन में इस समय मनाया जा रहा है। तो भक्तों की कतार लगी हुई है आने में, और वहाँ दिन रात भीड़ जुटी रहती है। ऐसी व्यवस्था को देखते हुए दास ने आग्रह किया कि महाराज जी अगर आप आ जाएंगे तो ये कथा की पूर्ति हमारी हो जाएगी। तो महाराज जी ने कहा कि समय तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमने आज्ञा भगवान से प्रार्थना की और उसी समय महाराज जी ने कहा कि चलो देखते हैं। लेकिन ठाकुर जी की कृपा से महाराज जी पधारे हैं, कथा हमारी पूर्ण है। अब भक्तमाली जी 2 वाक्य बोलेंगे, इसके बाद गुरु जी, फिर महाराज जी का आशीर्वचन लेकर के। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुंठमेधसे श्री वृंदावन धाम की, श्री वृंदावन चंद्र जी की, श्री बिहारी बिहारण जी की, श्री धीर समीर बिहारी बिहारण जी की, श्री पुलन बिहारी बिहारण जी की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री वेदव्यास भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की जय जय श्री राधे। नमः कुंज विहारिणे, नमः कुंज विहारिणे, नमः श्री हरिदासाय मुख्य सत्य अवतारिणे, श्री राधालिंगित गात्राय नमः कुंज विहारिणे, नमः
नमः श्री हरिदासाय भक्ति मार्गाब्जभानुमे। श्री भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुईत, इनके पद वंदन किए ना सही विघ्न अनेक। समय तो अच्छा हुआ पूरा। हरि शरणम, हरि शरणम। श्री ठाकुर जी की इच्छा में अपनी इच्छा मिलानी पड़ेगी। महाराज जी, ये मानसी का समय है, 7:30 बजे नियम में चले जाते हैं कुंज में। 7:15 और 7:30 होने ज्यादातर। हम सहज बैठे थे, लेकिन बिल्कुल विस्मरण भी हो गया कि हमें जाना। जैसे बैठे थे ना, ऐसे ही चले आए। कुछ स्मरण आया कि रामचंद्र जी याद कर रहे थे कि कथा। श्री ठाकुर जी की कृपा करुणा है। व्यासपीठ को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए मंचासीन विराजमान पूज्य बापू महाराज, पूज्य भक्तमाली जी, पूज्य नैयक जी महाराज और हमारे छोटे व्यास श्री रामचंद्र जी महाराज को खूब खूब दंडवत प्रणाम करते हुए, संतों को प्रणाम करते हुए, रघुवंशी परिवार का सौभाग्य है। श्री जी ने कृपा करुणा करके कैसे कैसे योग बना दिया। ये तो वाणी का विषय नहीं है। जीवन का सार सर्वस्व ही है कथा अमृत। हमारी ब्रज गोपिकाएं कहती हैं गोविंद, हे गोविंद, यदि हमारे जीवन में आपकी कथा न होती तो हो सकता कि हमें यह देह धारण करना भी कठिन हो जाता। दर्शन की महिमा उतनी नहीं है जितनी कथा मृत की महिमा है। दर्शन तो भगवान जिनको देंगे वो कृतार्थ होंगे, लेकिन निवेदन करें जिसने भी हृदय से कथा का आश्रय ले लिया उसके कल्याण में कोई संशय नहीं। वह श्री भगवत सेवा का अधिकारी बन गया, श्री निकुंज का अधिकारी बन गया और उनकी उपासना करने का सेवाधिकारी बन गया। इसलिए निवेदन करें, कथा सर्वसाराती सार है, विशुद्ध है। बस केवल जो कहा जा रहा है वह वाणी हमारे जीवन में आत्मसात हो जाए और उसको हम स्वीकार करके हमारा आचरण वैसे बन जाए। कितना भी बिगड़ा हुआ जीवन वाला क्यों ना हो, जिसने भी संग का, सत्संग का, कथा का आश्रय ले लिया उसका सहज काम बन गया। भगवान की चर्चा में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवत कथा और भगवत एक ही तो है। एक प्राण दो देह स्वरूप से श्री कुंज महल में विराजमान है और एक प्राण दो देह स्वरूप से श्रीमद् भागवत महापुराण में विराजमान। श्रीमद् भागवत का दर्शन करना, युगल का दर्शन करना, युगल में और इनमें कोई अंतर नहीं है। शब्द ब्रह्म ही माना गया है ना। शब्द क्या है? ब्रह्म स्वरूप, भगवत स्वरूप है। तो ये परावाणी है, सामान्य तो है ही नहीं है। तो भगवत वाणी है। भगवत वाणी का जो भी आश्रय लेगा, स्पर्श करेगा, स्वीकार करेगा, वो भगवत सेवा का अधिकारी बन जाएगा। इसलिए भैया सार सर्वस्व ही है। गुरुजन की कृपा से, संतों की कृपा से, संग सत्संग की कृपा से, शास्त्र की कृपा से किसी न किसी तरह हम सबका चित्त, हम सबका मन श्री जी के लायक बन जाए, उनके सेवा सुख स्वरूप में समाहित हो जाए। और बस यदि
हमने सत्य को स्वीकार कर लिया। सत्य क्या है? बोले जगत सत्य नहीं है, साचे श्री राधा रमन झूठो सब संसार। केवल केवल सत स्वरूप हैं तो श्री जी के चरण कमल हैं, युगल के चरण कमल हैं। और ऐसे प्राणधन अपने गोविंद के चरण कमलों को जिसने भी अंतःकरण से स्वीकार कर लिया उसका काम बन गया। यही संग का प्रभाव है, यही सत्संग की महिमा है और यही कथा का सर्वसाराती सार है। भगवत नाम में निष्ठा जग जाए, भगवत नाम प्यारा लगे, उनका रूप प्यारा लगे, उनकी मधुर मधुर लीलाएं प्यारी लगे, गुरुजन प्यारे लगे, संत चरण कमल प्यारे लगे। अब ये गुरुजन प्यारे लगेंगे, संत प्यारे लगेंगे, वृंदावन प्यारो लगेगा तो काम उसका बन गया। ये प्रसाद मिलेगा कहां से? बोली ये कथा से ही प्राप्त होगा। वाणी के द्वारा जो हम गुरुजन की वाणी को श्रवण करते हैं और उस वाणी को जब हम भीतर से स्वीकार कर लेते हैं तो काम बन जाता है। बड़ी कृपा है। शायद आज तीसरा दिन, ये पहली कथा है क्या? और पहली कथा, तीसरी कथा है क्या? चौथी कथा? मतलब हाँ, ओए हमें मालूम नहीं था कि श्री रामचंद्र जी के ऊपर श्री गुरुदेव की कृपा, और ये बहुत बढ़िया है, कृपा है गुरुजन। और ये 19वीं कथा है और वो भी श्री वृंदावन के मध्य। ये सौभाग्य श्री रघुवंशी परिवार को मिला है। बड़भागी हैं आप लोग। बस ऐसे ही हरिगुरु संतों के चरण कमलों में रंगे रहिए। ये हमारा धीर समीरे यमुना तीरे बसत बने बनमाली, ऐसी रसमयी भूमि है। यहाँ सहज में ही अपने आप में चित्त प्रिया जी के चरणों में चला जाता है। युगल सरकार मध्य में विराजमान है, सामने श्री यमुना रसरूपा होकर के विराजमान है। तो बस यही सार है। खूब लगे रहो। अपनी वाणी जी को श्री जी के चरणों में अर्पित करते हुए वाणी विराम। जय जय श्री हरदास, श्री हरदास, श्री श्री राधे। महाराज जी ने अपना अमूल्य समय दिया। दास क्षमा प्रार्थी महाराज जी के चरणों में। ये समय महाराज जी का जो है मानसी का है और हम भी संकोच में बार बार सोच रहे थे कि महाराज जी कैसे आएंगे, लेकिन महाराज जी ने सहज कृपा की है। दास ये आभार जीवन पर्यंत तक नहीं भूल सकेगा कि महाराज जी ने ये बड़ी कृपा की है। अब बस ज्यादा देर नहीं रोकेंगे महाराज जी, तत्काल आप यहाँ। राधा राधा रटे ते भवि बाधा मिट जाए, कोट जन्म की आपदा राधा नाम लिए सो